असम्बली का इजलास बगैर कार्रवाई कल दोपहर 12:30 तक के लिए मौखर कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास जो अब से चंद लम्हात पहले 12 घंटे की ताखीर के बाद शुरू हुआ, आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया और मुख्तसर कार्रवाई के बाद ये इजलास कल दोपहर 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और आज इस इजलास के बारे में सुबह से ही इंतज़ार किया जा रहा था कि कब वफाकी काबीना का इजलास हो, वहाँ से जो भी डेवलपमेंट आती है उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास, जिसमें आज आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किया जाना था अप्रूवल के लिए। ये इजलास अब कल दोपहर 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी हो गया है और सेनेट का इजलास भी डेफिनेटली इसके बाद ही होगा। वफाकी काबीना का इजलास भी आज होना था, वो भी आज नहीं हो सका, लेकिन पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास आज हुआ है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने शिरकत की। इसमें अटॉर्नी जनरल ने जो मुसवदा था उसके मुतालिक जो अटेंडीज थे इस इजलास के, उनको ब्रीफ भी किया। अब फर्दन सबका क्या मौक़िफ़ था ये हम अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। उसके बाद वफाकी काबीना का इजलास होना था। वफाकी काबीना के इजलास के बाद अगर इस मुसवदे की मंजूरी मिलती तो कौमी असम्बली में इसको टेबल किया जाना था, लेकिन हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई, ज़रा ये बताते हैं कि इतनी जल्दी में ये जो तरमीम है इनको टेबल ना किया जाए और थोड़ा इसको कल तक के लिए मौखर कर दिया जाए। अब इनकी ये तजवीज़ मानी गई है या मज़ीद क्या डेवलपमेंट हुई है, पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के इजलास में क्या हुआ है, ये हम अपने नुमाइंदगान से जानेंगे जो आज सुबह से ही इंतज़ार भी कर रहे थे और मैं मुसलसल अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद में आज दिन भर क्या होता रहा, पार्लियामेंट में क्या होता रहा, पार्लियामेंट की राहदारियों में क्या सिलसिला जारी रहा। ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह तवज्जो का मरकज़ रही, जहाँ पर हुकूमती वफ्द हो या अपोजिशन वफ्द हो उसकी आनिया जानिया का सिलसिला जारी रहा। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा राय। मुर्तज़ा, इजलास तो हुआ ही नहीं, कल तक के लिए मौखर कर दिया गया है। लेकिन आपने इसमें एक तवज्जो तलब चीज़ देखी है कि जो सप्लीमेंट्री एजेंडा है तमाम किस्म का, वो आज भी मुअत्तल कर दिया गया और कल भी मुअत्तल कर दिया गया है। यानी कल जो हुकूमत है उसका पूरा इरादा है कि वो आईनी तरमीम कल कौमी असम्बली में और सेनेट में पेश करेंगे। दूसरी तरफ अभी कौमी पार्लियामेंट के अंदर ही जो खुसूसी कमेटी है उसका इजलास अभी भी जारी है और उसमें अभी तक कोई इत्तफाक़ राय नहीं पैदा हुआ है। सिर्फ एक चीज़ पर हमारे ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि एक चीज़ पर तमाम सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक़ राय हुआ है कि जो आईनी अदालत है उसका क़याम अमल में लाया जाना चाहिए। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी नीम रजामंदी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन रजामंदी का इजहार करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नजर आ रही है कि जितने भी आईनी मामलात हैं उनके लिए एक आईनी अदालत होनी चाहिए। और इस हवाले से जरा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि कुछ हद तक इत्तेफाक राय पैदा हुआ है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जो मुजव्वज़ा तरामीम है वो 20 के लगभग हैं और अभी तमाम तरामीम पर, जिस तरह आज वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कह रहे थे कि इन तमाम तरामीम पर एक तवील मुशावरत जारी है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो इस वक्त पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास जो इस वक्त जारी है, ऐसा लगता है कि कुछ तरामीम उन पर अभी इत्तेफाक राय पैदा हो जाएगा और कुछ बाकी कल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मुलतवी कर दी जाएगी कल तक। अच्छा। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास जारी है, जबकि सेनेट का और कौमी असम्बली का इजलास तो कल तक मुलतवी हो गया है। तो इजलासों के हवाले से जो इबहाम था वो अब दूर हो चुका है, यानी कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल होंगे, लेकिन अभी तक काबीना के इजलास का क्या बना, क्या वो पार्लियामान की खुसूसी कमेटी इजलास के बाद अभी होगा या नहीं होगा, इस हवाले से अभी तक इबहाम बाकी है। लेकिन कम से कम पार्लियामान के जो इजलास हैं उस हवाले से इबहाम दूर हो चुका है। अच्छा, ये खुसूसी कमेटी का जो इजलास था आप बता रहे हैं, जो एक शिक है आईनी अदालत के क़याम वाली, उस पर समहाउ सभी का कंसेंसस है। इसके अलावा कोई और मामला सामने आए, खासतौर पर जो पैनल ऑफ जजेस की बात की जा रही है कि 5 सीनियर तरीन जजेस होंगे, उसमें से हुकूमत सेलेक्ट करेगी कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। ये जब शिक पेश की गई, इसके बारे में कुछ मौक़िफ़, इसका कुछ अंदाज़ा है? आज बिल्कुल इस हवाले से अभी मौक़िफ़ नहीं आया है, क्योंकि अभी जो इस पर मुशावरत का अमल है वो जारी है। तो इस हवाले से देखना होगा कि ये मुशावरत का अमल जो है वो कहाँ तक पहुँचता है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अब्बास शबीर यहाँ पर आए हुए हैं, हम इनसे भी जानते हैं इनके पास कोई ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी। अब्बास शबीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपके पास इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? एक जो शिक है उस पर तो हमें इत्तेफाक राय समहाउ नज़र आ रहा है कि जो आईनी अदालत है उसका क़याम होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, मैं इसको नीम रजामंदी कह रहा हूँ,
हूँ कि कहीं हद तक उन्होंने रजामंदी का इजहार किया है। आपके हवाले से क्या अपडेट्स हैं, खासतौर पे जो 5 जजेस हैं, 5 जजेस का पैनल है, उस हवाले से? देखिए, मैं उस वक्त तक इसको इनकम्प्लीट समझूंगा जब तक ये बिल टेबल नहीं हो जाता, तक इसका मसवदा तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके पास नहीं आ जाता, तब तक मैं इसको इनकम्प्लीट समझूंगा। अभी भी जो शिकें जिस पर मंजूरी की बात की जा रही है कि मौलाना फजल रहमान इन शिक्स के ऊपर राज़ी हो चुके हैं, इन पर वो रजामंद नहीं हुए, तो ये अभी तक इनकम्प्लीट बात है। और ये बात जो है गुज़िश्ता 2 दिनों से चल रही है और आज सारा दिन इसी इबाम के अंदर गुजर गया, इसी कन्फ्यूजन के अंदर हमारे साथ ही मौजूद रहे हैं इस वक्त नुमाइंदा 365 न्यूज़ महवश कमास ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। महवश, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, होगा 4 दफा जो है वो इजलास मुलतवी किया गया। आज जो है क्योंकि रूल्स ये है कि जब आप इजलास बुलाए फिर आपको और हाल में वो इजलास करना होगा, तो इसलिए सिर्फ 5 मिनट के लिए जो है इजलास बुलाया गया और कल 12:30 तक जो है वो असेंबली का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। यहाँ पर MNAs अभी जा रहे हैं और हर MNA यही कह रहे कि पूरा दिन ख्वार किया गया। यहाँ तक कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि हुकूमत के जो MNAs है, सेनेटर्स है, उनका यही कहना है कि पूरा दिन हमें ख्वार किया गया और सिर्फ 5 मिनट के इजलास के लिए हमें बुलाया गया। तो सब इस वक्त जो है वो काफी थके हुए हैं और सब अभी जो है अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। और सेनेट और वफाकी काबीना के इजलास के बारे में क्या अपडेट्स हैं? उसके कुछ टाइम्स कुछ जारी हुए? जिस तरह कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 12:30 बजे तक जो है वो मुलतवी किया गया है, उससे 1 घंटा पहले जो है वो वफाकी काबीना का इजलास जो है बुलाया जाएगा। फिलहाल वक्त जो है वो कंफर्म नहीं है और ये नहीं कंफर्म कि वो इजलास जो है वो पार्लियामेंट में होगा या वजीर आजम ऑफिस में होगा या वजीर आजम हाउस में इजलास होगा। लेकिन जो खबर ये आ रही है कि इजलास जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ही हो सकता है, ताकि वहाँ से बिल जो है वो डायरेक्ट कौमी असम्बली ले जा सके और फिर वहाँ से मंजूर होने के बाद सेनेट का इजलास जो है वो स्टार्ट होगा तो वहाँ पर बिल ले जा सकेगा। तो अभी जो सेनेट इजलास की जो टाइमिंग आ रही है वो तकरीबन 1 या 2 बजे आ रही है, तब 1 या 2 बजे जो है वो सेनेट का इजलास शुरू हो सकता है। फिलहाल सेनेट की इजलास की टाइमिंग नहीं आई, लेकिन ये तवक्को है कि शायद जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो जाए फिर उसके बाद सेनेट इजलास भी शुरू होगा। और जो खुसूसी कमेटी का इजलास जारी था उसके बारे में कुछ इत्तलात हैं, वो जारी है या खत्म हो गया है? खसूसी कमेटी का इजलास है वो फिलहाल जारी है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी भी काफी जो है खसूसी कमेटी के बाहर मौजूद है। इजलास फिलहाल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर इजलास की मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दूं तो उसमें यही हुआ है कि फिलहाल मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने कुछ शराइत रखे हैं और इससे उन्होंने कहा है कि अगर ये शराइत मान लिए जाए तब ये वोट को हम जो है वो वोट दे सकते हैं। इसके साथ साथ हुकूमत का जो अपोजिशन है उन्होंने भी कहा है कि मौलाना फजल रहमान की जो शराइत है अगर इस पे वो हो जाए तो शायद हमारी हिमायत भी आपको हासिल हो सकती है।